Hello everyone, myself Hariom God and today I am going to discuss regarding the pancreas. In previous lecture we already discussed regarding the pharynx, esophagus and stomach. तो आज हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियास के बारे में। तो यहाँ पर आप ये पेनक्रियास देख पा रहे हैं तो पहले हम इसका पोजीशन पता कर लेते हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पोजीशन है तो यहाँ पर आपका L1 एंड L2 इट मीन्स लुम्बार वर्टिब्रा L1 एंड लुम्बार वर्टिब्रा L2 जहां पर आपकी बॉडी के अंदर होते हैं वही लोकेशन पोजीशन आपका होता है पेनक्रियास का। तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं पेनक्रियास के बारे में। नॉर्मली पेनक्रियास के बारे में आप जानते हैं कि ये आपका मिक्स ब्लड होता है। इट मीन्स इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है। यही आपकी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जो आपका मिक्स ग्लैंड होता है और इसको हम जीआई सिस्टम के अंदर एक्सेसरी ऑर्गन्स के रूप में पढ़ते हैं। सलाइवा हमने पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स हमने डिस्कशन कर लिया, वो भी आपका एक्सेसरी था। लीवर है वो भी आपका एक्सेसरी ऑर्गन है और पेंक्रियाज है वो भी आपका एक्सेसरी ऑर्गन है, प्लस साथ में आपका मिक्स ग्लैंड है। तो हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन क्या होता है, इसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड होता है। डायग्राम से पता चल रहा है ये पेनक्रियास कितना कॉम्प्लिकेटेड प्लेस पे आपका सिचुएटेड है। तो इस डायग्राम को अगर समझ लोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का डक्ट है ये है आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इधर देख पा रहे हैं ये दूसरा जो पोर्शन है ये है आपका राइट हेपेटिक डक्ट, यानी राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मींस लीवर, तो ये आपका जो डक्ट है लेफ्ट साइड का ये आता है आपके लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से। सेम ऐसे ही आपका राइट साइड का जो डक्ट है वो कहाँ से आएगा, राइट साइड ऑफ द लीवर यानी राइट लोब ऑफ द लीवर से। तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट। जब ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जब आपस में राइट और लेफ्ट आपस में ज्वाइंट होते हैं, तब इस डक्ट का नाम हो जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और इन्होंने मिलकर क्या फॉर्म किया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये वाला आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये आपका क्या है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आपका जा रहा है ये इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। यानी गॉल ब्लैडर से जो बाइल आएगा वो आपके किस डक्ट के द्वारा आएगा, सिस्टिक डक्ट के द्वारा। तो ये सिस्टिक डक्ट और ये आपका कॉमन बाइल, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये क्या मिलके बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम सीबीडी के नाम से भी जानते हैं। वापस देखिए, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर ये आपका कौन सा डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, और ये इन्होंने मिलके क्या फॉर्म किया है, सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट। इस तरीके से आपका ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आपका ओपन होता है। इस एरिया को बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। हेपेटो क्यों बोलते हैं, हेपेटो मींस लीवर एंड पैनक्रियाटिक मींस पैनक्रियास। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपका पैनक्रियाटिक डक्ट का भी ओपन होता है और आपका सीबीडी का भी होता है। तो पैनक्रियाटिक और सीबीडी का जहां पर ओपन होता है इस एरिया को हम बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला आपका ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे ओपन होता है, तो ओपन होने से पहले एक स्फिंक्टर आता है। स्फिंक्टर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके ड्रेनेज को क्या करती है, टेम्परेरी स्टॉप करती है, होल्ड करके रखती है। इस स्फिंक्टर का नाम है हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर। ये आप देख पा रहे हैं, हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर। तो ये आपका क्या हो गया, हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर होता है जो इसके सीक्रेशंस को टेम्परेरी क्या करता है, होल्ड करके रखता है। जहां पर ओपनिंग होता है
ये जो ड्यूडेनम के अंदर ओपनिंग होता है इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनल पैपिला। यानी ड्यूडेनल पैपिला जो है ड्यूडेनम के अंदर इस सीक्रेशंस को रिलीज करता है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये आपका क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के अंदर ये जो आपको येलो कलर का ये जो डक्ट नजर आ रहा है, ये है आपका पेनक्रियाटिक डक्ट। ये पेनक्रियाटिक डक्ट ये देखिए इस तरीके से आकर के और यहाँ पर ओपन होता है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट और सीबीडी आपस में मिला के हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला फॉर्म करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ड्यूडेनम का पार्ट है। ड्यूडेनम के अंदर जो इनर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ द ड्यूडेनम। यानी जो आपको ये रेड नजर आ रहा है ये आपका क्या है, इंटीरियर ऑफ द ड्यूडेनम। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सीलियक आर्टरी है। सीलियक आर्टरी आपका आगे जाकर के हेपेटिक आर्टरी में चेंज हो जाती है। और सेकंड जो आप ब्लू कलर का देख पा रहे हैं ये है आपका पोर्टल वेन। तो ये आपका सीलियक आर्टरी, उसके बाद हेपेटिक आर्टरी। तो हेपेटिक आर्टरी आपका आगे जाकर के दो ब्रांचेस में चेंज हो जाती है, राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। तो राइट हेपेटिक आर्टरी आपका राइट लोब ऑफ द लीवर के लिए ब्लड सप्लाई करेगा, और राइट हेपेटिक आर्टरी आपका राइट लोब ऑफ द लीवर के लिए ब्लड सप्लाई करेगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन भी लीवर के लिए जा रही है। तो लीवर का जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप देखिएगा लीवर के अंदर दो टाइप से ब्लड सप्लाई होती है। एक आपका पोर्टल वेन से सब ब्लड सप्लाई होता है, और एक आपका हेपेटिक आर्टरी से होता है। यहाँ पे आप बैक साइड में आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन क्या है, आपका अयोटा का है। जो हार्ट से ऊपर जो मेजर आर्टरी होती है वो आपका अयोटा है। यहाँ पर ये की जो इमेज देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये आपका सुपीरियर, ये आपका इंफीरियर, ये आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। तो इससे आपको क्या मालूम होगा कि सुपीरियरली पेनक्रियाज के क्या स्ट्रक्चर है, इंफीरियरली क्या है आपका, ये देखिए ड्यूडेनम का पार्ट आ रहा है। राइट साइड में आपका ड्यूडेनम का पार्ट है, लीवर का पोर्शन है, ये आपका गॉल ब्लैडर का है। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर है। तो पेनक्रियाज कहाँ पे सिचुएटेड है, आपका L1 एंड L2 वर्टिब्रा का जो पोजीशन होता है वहां पर ये पेनक्रियाज सिचुएटेड होते हैं। यानी उसी एग्जैक्ट पोजीशन में आपके एब्डोमिनल के ऑर्गन्स के अंदर सिचुएटेड रहता है। एक बार वापस देख लीजिए, लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से क्या आता है, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक और कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या मिलाते हैं, क्या बनाते हैं आपका, कॉमन बाइल डक्ट। यहां से आपका कौन सा आता है, पेनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट। ये आपका एम्पुला के अंदर ओपन होते हैं। एम्पुला के बाद एक स्फिंक्टर आता है जिसे हम हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ड्यूडेनम के अंदर जहां पर ओपनिंग होता है उसे हम ड्यूडेनल पैपिला बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन देखिए, जो आप लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट बोल रहे थे, ये वाला है आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये है आपका राइट हेपेटिक। तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये आपका गॉल ब्लैडर, ये आपका सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या बनाएंगे, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। और ये आपका पेनक्रियास, ये आपका ड्यूडेनम, ये पोर्शन आपका स्टमक। स्टमक से बैक में आप देख पा रहे हैं ये पोर्शन क्या है, आपका स्प्लीन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टमक के जस्ट बैक साइड में क्या है, आपका स्प्लीन है। तो ये आपका रिलेशनशिप जो रहेगा पेनक्रियाज का, उसमें ये ऑर्गन्स आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनाटॉमी ऑफ द पेनक्रियाज। अभी आपने देखा कि ये डक्टल सिस्टम क्या रहता है पेनक्रियाज के अंदर। अभी हम डिस्कस करते हैं अनाटॉमी ऑफ द पेनक्रियाज। अनाटॉमी आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, इसके आपके मेजर 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। फिफ्थ आप पार्ट देख पा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेजर पार्ट्स आपके क्या है, हेड, नेक, बॉडी, टेल।
तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पेनक्रियाज की लेंथ है वो आपका रहता है 12 टू 15 सेंटीमीटर। ये थोड़ा बहुत वेरिएशंस भी हो सकता है। इंचेस में बोले तो 8 इंच का आपका पेनक्रियाज होता है, 6 टू 8 इंच का। तो इसका लेंथ कितना हो गया? 12 टू 15 सेंटीमीटर। बात करें इसकी हाइट की, तो हाइट आपका डिफरेंट रहेगा। देखिए, हेड का हाइट अलग है, नेक का अलग है, बॉडी का अलग है और टेल का भी अलग है। तो हाइट आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हेड की हाइट की बात करें तो टोटल हाइट कितने के बीच में होती है? 2 टू 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर आपका 2 होगा तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 होगा। तो स्पेशल पार्ट की बात करें कि हेड की हाइट कितनी होती है, तो इस हेड की हाइट होती है 3 टू 5 सेंटीमीटर, बिटवीन द 3 टू 5 सेंटीमीटर। नेक की जो हाइट होती है वो होती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। यानी ये आपको जो नेक नजर आ रहा है ये आपका होगा 2.5 सेंटीमीटर। सेम आपका बॉडी है 2.5 टू 2.3 सेंटीमीटर, यानी 2.5 टू 2.3 सेंटीमीटर। और टेल जो रहेगा आपका ये अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका हाइट होता है। पेनक्रियाज की वेट की बात करें तो पेनक्रियाज का वेट कितना होता है? 60 ग्राम का पेनक्रियाज होता है, जिसका वजन जो है 60 ग्राम होता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है? L1 L2 वर्टिब्रा के पास होता है, यानी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे होता है। लेंथ कितना होता है? 12 टू 15 सेंटीमीटर होता है। हाइट कितना होता है? 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के बीच में इसका डिफरेंट डिफरेंट हाइट होता है। हेड का हाइट जो रहता है आपका 3 टू 5 सेंटीमीटर होता है। नेक का हाइट 2.5 सेंटीमीटर, बॉडी 2.5 टू 2.3 सेंटीमीटर एंड टेल 2 सेंटीमीटर। ये आपका एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बहुत ग्लैंड्स होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो ये आपका जनरल अनाटॉमी है जो हमने डिस्कस किया। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेंथ 12 टू 15 सेंटीमीटर, वेट 60 सेंटीमीटर, हाइट 2 टू 5 सेंटीमीटर। इसको मेजर पार्ट यानी 4 में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हेड, नेक, बॉडी एंड टेल आते हैं। लेकिन ये फिफ्थ जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस। अब ये अनसीनेट प्रोसेस जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, इसका नाम होता है लेंटिनेदस। अनसीनेटस, अनसीनेटस का मतलब क्या होता है? हुक लाइक स्ट्रक्चर। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं ये हुक लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली ये फंक्शन नहीं करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप की आपकी जो वेसल्स होती हैं वो इसके अंदर से जाती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम हेड के बारे में। हेड 3 टू 5 सेंटीमीटर हाइट होता है, लोकेटेड नियर द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम। यानी ये वाला जो पोर्शन है हेड, ये कहाँ पर होगा? कर्व ऑफ द ड्यूडेनम। कर्व ऑफ द ड्यूडेनम का मतलब क्या है? ये देखिए, ये वाला जो हेड है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? कर्व ऑफ द ड्यूडेनम। तो ये वाला पोर्शन क्या है? आपका कर्व है। तो यहाँ पर आपका हेड जो है सिचुएटेड होता है। नेक कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, बॉडी 2.5 टू 2.3 सेंटीमीटर एंड टेल 2 सेंटीमीटर। हेड और क्या है? आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी हेड आपका लार्जेस्ट पार्ट ये दिखाई दे रहा है आपको। शॉर्ट सेगमेंट आपका नेक होता है, उसके बाद आपका बॉडी और शॉर्ट होता है, टेल सबसे छोटा होता है। तो इस तरीके से आपका 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। अनसीनेट प्रोसेस क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि अनसीनेट प्रोसेस जो है एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स यानी आर्टरी और वेन को रैप करता है। पर्टिकुलरली इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बट ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन के अंदर ये ओवरऑल क्या करता है? हेल्प करता है। यानी अपना कंट्रीब्यूशन करता है आपका एक्सोक्राइन फंक्शन के अंदर और एंडोक्राइन फंक्शंस के अंदर। रिलेशन क्या है आपका पेनक्रियाज का? रिलेशन मतलब क्या होता है? सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं।
तो एंटीरियर की बात करें, यानी पेनक्रियाज के जस्ट सामने क्या होगा, स्टमक एंड ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम आप लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डिस्कस करेंगे, ये कॉलम का पार्ट होता है। पोस्टीरियर बात करें, पोस्टीरियर में क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा, अयोटा, लेफ्ट किडनी एंड एडिनल ग्लैंड्स। सुपीरियर क्या है, सिलियक ट्रंक, स्प्लीनिक आर्टरी, जो अभी आपने देखा, सुपीरियर ट्रंक एंड स्प्लीनिक आर्टरी। इंफीरियर यानी पेनक्रियाज के जस्ट इंफीरियर क्या होगा, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लैक्चर एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये आपका रिलेशन है जो आपका पेनक्रियाज का रहता है, यानी एग्जैक्ट जो लोकेशन है आपका पेनक्रियाज का, ये रहता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये आपका जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। तो यहाँ पर समझिए कि एक्सोक्राइन का पोर्शन और एंडोक्राइन के पोर्शन में क्या डिफरेंट है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट हम डिस्कस करें तो इसके अंदर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसको हम बोलते हैं एसिनार ग्लैंड्स। जो पोर्शन होता है आपका 98% आपका एसिनल ग्लैंड्स का होता है एंड 2% ओनली एंडोक्राइन का रहता है। एंडोक्राइन के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स या लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स भी बोलते हैं। तो 98% क्या होता है आपका एक्सोक्राइन का पार्ट होता है और 2% क्या होता है एंडोक्राइन का पार्ट होता है। एक्सोक्राइन की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे देखिए, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोब्स नजर आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नहीं है, ये आपके मल्टीपल जो है लोब्यूल्स होते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के जो लोब्यूल्स हैं, इसके अंदर आप ये जो स्मॉल स्मॉल सेल्स देख पा रहे हैं, इन सेल्स को बोलते हैं सिक्रेटरी सेल्स। और ये जो सिंगल लोब्यूल है, ये जो सिंगल लोब्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिनी। अब डिफरेंट डिफरेंट एचनी मिलके क्या बनाती हैं, एक ग्लैंड्स बनाती हैं। उस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एसिनाल ग्लैंड्स। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका वन एसिनी हो गया। एसिनी के अंदर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये आपका क्या है, सेल्स हैं। ये सेल्स कौन सी हैं, आपकी सिक्रेटरी सेल्स। ये क्या सीक्रेशंस करती हैं, आपकी पेनक्रियाज के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम सीक्रेशन करती हैं, क्योंकि ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये आपका जो सीक्रेशंस करेंगी वो डक्ट के थ्रू करेंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो भी आपका सेल से सीक्रेशंस आएगा, आपकी इस डक्ट के अंदर आएगा। ये जो स्मॉल स्मॉल डक्ट आ रही हैं, इसके अंदर आएगा। तो इस स्मॉल डक्ट को क्या बोलते हैं, चिनी डक्ट। चिनी डक्ट ऑफ द एसिनी ग्लैंड्स। ये जो चिनी ग्लैंड है, इनके अंदर सीक्रेशंस आता है। ये सीक्रेशंस आगे जा करके मेजर एसिनी डक्ट बनाते हैं, यानी मेजर आपका ये डक्ट हो गया। मेजर डक्ट आगे जा करके एक सिंगल डक्ट बना रही है। ये सिंगल डक्ट को बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। यानी सबसे पहले हम कहाँ से शुरू हुए, सबसे पहले आपका ये ग्लैंड है। ग्लैंड के अंदर डिफरेंट टाइप के लोब्यूल्स हैं। सिंगल लोब्यूल को क्या बोलते हैं, एसिनी बोलते हैं। एसिनी के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम सिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। सिक्रेटरी सेल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम रिलीज करते हैं। ये एंजाइम आपके चीनी डक्ट के अंदर आते हैं। चीनी डक्ट आगे जाकर के मेजर डक्ट बनाती है। मेजर डक्ट आगे जाकर के एक सिंगल डक्ट बनाती है, जिसे हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये आपका एक ट्रैक हो गया। और डक्ट के थ्रू अगर कोई ग्लैंड अपना सीक्रेशन रिलीज करती है तो उसे हम बोलते हैं एंजाइम्स। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डक्ट है, ये डक्ट आपकी लाइंड होती हैं एपिथेलियम टिश्यू से। अब एपिथेलियम जो टिश्यू है, ये यहाँ पर वाटर और बाइकार्बोनेट का सीक्रेशंस करता है। यानी ये जो डक्ट दिखाई दे रही है आपको, ये डक्ट जो है एपिथेलियम टिश्यू से लाइंड होती है, यानी एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। और ये एपिथेलियम टिश्यू क्या रिलीज करता है, आपका वाटर एंड बाइकार्बोनेट। अब जैसे ही आपका बाइकार्बोनेट आपका ड्यूडेनम के अंदर जाएगा, तो ड्यूडेनम के अंदर जो स्टमक से जो काइम आ रहा है, काइम का मतलब स्टमक से जो फूड पार्टिकल आ रहा है, फूड कंटेंट आ रहा है, वो आपका हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक क्यों है, ड्यू टू द HCl।
स्टमक के अंदर बहुत सारा HCl आया, HCl के अंदर आपका फूड मिक्स हुआ और ड्यूडेनम के अंदर रिलीज हो गया। तो जो काइम आया है ड्यूडेनम के अंदर वो आपका हाईली एसिडिक है। यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आया है उस काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी आपका एसिड और बाइकार्बोनेट ने इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये आपका बाइकार्बोनेट क्या करता है, एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये आपका एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम रिलीज होते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन, जो कि 2% पार्ट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आपका पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स या लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स हम बोलते हैं इनको। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये रेड रेड आपकी क्या है, आपका पैंक्रियाटिक आर्टरी है। ये आपका आर्टरी जो है डायरेक्ट सीक्रेशन इसके अंदर जाता है, यानी ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डायरेक्ट अपना सीक्रेशंस आर्टरीज यानी वेसल्स के अंदर रिलीज करती है। तो आर्टरीज के अंदर जब रिलीज करती है तो उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो इसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे बीटा सेल्स है, आपका अल्फा सेल्स है, गामा सेल्स है, डेल्टा सेल्स है। ये डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन आपकी रिलीज करती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका मिक्स ग्लैंड का स्टडी है जिसके अंदर आपका एक्सोक्राइन 98% होता है, एंडोक्राइन 2% होता है। माइक्रोस्कोपिक अनाटोमी की बात करें, एक्सोक्राइन पेनक्रियास के अंदर जो अभी हमने डिस्कस किया था, कंपोज ऑफ एसिनी। एसिनी आपको डिस्कस किया कि एसिनी क्या होता है। एसिनी आपका एक ये ग्लैंड है, ये पूरा आपका ग्लैंड है जिसके अंदर एक लोब्यूल है, ये क्या कहलाता है आपका, एसिनी कहलाता है। जो क्लस्टर ऑफ सिक्रेटरी सेल्स होती है उसके अंदर बहुत सारी सिक्रेटरी सेल्स हैं जिसने क्या रिलीज किया, आपका एंजाइम रिलीज किया। डक्ट की बात करें तो डक्ट आपका किससे थी, एपिथेलियम टिश्यू से लाइंड होती है, जो कि वाटर और बाइकार्बोनेट का सीक्रेशंस करती हैं, जो कि ड्यूडेनम के अंदर जो एसिडिक काइम आ रहा है उसको ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। एंडोक्राइन पैनक्रियाज की बात करें तो एंडोक्राइन पैनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होती है उनको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन एंड पॉलीपेप्टाइड। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं आपकी, अल्फा सेल्स जो कि 15 to 20% होती हैं, सीक्रेट द ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल्स 60 to 70% सीक्रेट द इंसुलिन, and delta cell 5 to 10% secrete the somatostatin hormone. And PP cells. PP cells means pancreatic polypeptide cells less than 5% secrete the pancreatic polypeptide hormone. PP cells को हम F cells या गामा सेल्स भी बोलते हैं। तो आपकी 4 टाइप की आपकी सेल्स होती हैं एंडोक्राइन पैंक्रियाज के अंदर, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स। अल्फा ग्लूकागॉन का हार्मोन का सीक्रेशन करती है, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन एंड पीपी सेल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। पीपी सेल्स को हम एफ सेल्स या गामा सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ब्लड सप्लाई पेनक्रियाज के अंदर किसके द्वारा होता है, अभी हमने डिस्कस किया, सीलियक ट्रंक के द्वारा और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के द्वारा। वीनस ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, पोर्टल वेन जो आपका लीवर के लिए जाती है, वही ड्रेनेज आपका पेनक्रियाज से भी करती है। यानी पोर्टल वेन क्या है, आपका एब्डोमिनल एरिया से ब्लड सप्लाई यानी रिच न्यूट्रिएंट सप्लाई आपके लीवर के लिए करती है। एंड स्प्लीनिक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लीनिक मीन्स जो स्प्लीन के लिए जाती है, वही वेन आपका पेनक्रियाज के लिए ड्रेनेज का काम करती है। नर्व सप्लाई किसके द्वारा होता है, सीलियक प्लेक्सस के द्वारा और थोरैसिक स्प्लेनिक नर्व के द्वारा। तो ये आपका अनाटोमी हो गया पेनक्रियाज का, माइक्रोस्कोपिक अनाटोमी एंड ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द पेनक्रियाज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द पेनक्रियाज, यानी किस तरीके से आपका पेनक्रियाज जो है फंक्शन करता है। तो पेनक्रियाज फंक्शन की बात करें तो पेनक्रियाज एक दिन के अंदर
1 to 1.5 लीटर पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब जूस की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेशंस होता है वो पर डे 1 लीटर to 1.5 लीटर के आसपास रहता है। अब ये जो एंजाइम रिलीज होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, ये आपके इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जाइमोजीन्स। यानी जितने भी आपके एंजाइम्स रिलीज होंगे ड्यूडेनम के अंदर, वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, जिनको हम बोलते हैं जाइमोजीन्स। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होते हैं? बिकॉज जैसे ही आपका एंजाइम ड्यूडेनम के अंदर आता है, तो ड्यूडेनम के अंदर स्टमक से एसिडिक काइम भी आता है। अगर एसिडिक काइम आ रहा है और इधर आपके एंजाइम जो है एक्टिव फॉर्म में है, तो इनकी जो एक्टिविटी है वो आपकी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, डेड कर दिया जाएगा आपके HCl के द्वारा। तो ये जो एंजाइम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही आपका बाइकार्बोनेट आता है और एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देता है, तब जाकर के ये स्मॉल ड्यूडेनम के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। जब एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, तब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एंजाइम्स का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो एक्सोक्राइन का फंक्शन क्या है? एंजाइमेटिक सीक्रेशन। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम जो है पैनक्रियाट के द्वारा रिलीज होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन के अंदर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोटीज, एमाइलेज एंड लाइपेज। तो ये आपके एंजाइम्स हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं। फंक्शन क्या है आपका प्रोटीज का? प्रोटीज एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन, ये आपके एंजाइम्स हैं जो आपके इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जाकर के एक्टिव हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपका HCl इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। एमाइलेज क्या काम करता है? ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इनटू द सिंपल शुगर। एंड लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये आपके एंजाइम्स प्रोटीज, एमाइलेज एंड लाइपेज रिलीज होते हैं आपके ड्यूडेनम के अंदर, और फंक्शन कहाँ पे शुरू हो जाता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन हो रहा था आपका सीक्रेटरी डक्ट के द्वारा, जो टेनी डक्ट थी उनके द्वारा रिलीज हो रहा था वाटर एंड बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का फंक्शन हमने डिस्कस किया कि ये क्या होता है आपका, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका फूड जो कंटेंट है उसका ऑप्टिमम पीएच मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, एक हार्मोन होता है सीक्रेटिन। ये क्या कहाँ से रिलीज होता है? ड्यूडेनल म्यूकोसा से। यानी इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, ये आपका ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम के अंदर ये जो म्यूकोशल लेयर है इनर साइड का, यहाँ से सीक्रेटिन हार्मोन रिलीज होता है। ये सीक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? स्टमक से जो HCl का सीक्रेशन हो रहा है उस सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है, स्टॉप करता है। जिससे क्या है, फूड कंटेंट आपका ड्यूडेनम में आ गया है, ड्यूडेनम का म्यूकोसा एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने की वजह से आपका HCl का सीक्रेशंस को क्या करता है, ये स्टॉप करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक से कंटिन्यूस HCl का सीक्रेशंस स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है डक्टल सिस्टम। डक्टल सिस्टम हमने डिस्कस किया, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होता है जिसे हम डक्ट ऑफ वर्शन भी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ज्वाइंट होता है, और उसके बाद हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला बनाता है, और जो प्रोडक्ट आता है उसको ड्यूडेनम के अंदर रिलीज किया जाता है। ये प्रोडक्ट आपका गॉल ब्लैडर से भी आएगा और पेनक्रियाटिक डक्ट से भी आएगा। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या वर्क करती हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि आपकी 4 टाइप की आपकी सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड टीपी सेल्स। अल्फा सेल से रिलीज होता है आपका ग्लूकागॉन, 15 to 20% आपका ग्लूकागॉन क्या काम करता है, रेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल।
यानी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जैसे कम होता है, आपकी अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशंस करती हैं। ग्लूकागॉन आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन के रूप में जो आपका ग्लूकोज स्टोर है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ये लिखा हुआ है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन द लीवर। और ये ब्रेक डाउन कौन से पार्ट में होता है? लीवर के अंदर। तो ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या हुआ? breakdown of the glycogen into the glucose at the liver। बीटा सेल्स क्या करेंगे? बीटा सेल्स जो फंक्शन है जस्ट अपोजिट ऑफ द अल्फा सेल्स, यानी ये क्या काम करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके और आपके फैटी टिश्यू के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देगा। तो बीटा सेल्स का फंक्शन क्या है? ये आपका 60 to 70% होती हैं। लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, यानी सेल के द्वारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है और ये सेल के अंदर चेंज हो जाता है आपका इंसुलिन सॉरी ब्लड ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। डेल्टा सेल्स क्या करती हैं? डेल्टा सेल जो है अल्फा सेल से जो रिलीज हो रहा है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से रिलीज हो रहा है इंसुलिन, इन दोनों को क्या करती है? रेगुलेट करती है। ऐसा नहीं है कि अल्फा सेल से कंटिन्यू ग्लूकागॉन रिलीज होता रह रहा है या बीटा सेल से इंसुलिन कंटिन्यू आ रहा है। तो इन दोनों का क्या होता है? मैनेजमेंट का काम जो रहता है वो काम करती है डेल्टा सेल्स। टीपी सेल्स जो गामा सेल्स होती हैं, ये क्या रिलीज करती हैं? पॉलीपेप्टाइड, जो कि लेस देन 5% होती हैं, जो कि एंजाइम रिलीज करती हैं आपकी। और क्या हेल्प करती हैं? मेकिंग द प्रोटीन बाय बॉन्डिंग न्यूमरस अमाइनो एसिड टुगेदर। डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशंस कराती हैं, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सीक्रेशंस होगा उनको ये इन्फ्लुएंस करेंगी, एक्टिव करेंगी। प्लस जो स्मॉल स्मॉल अमाइनो एसिड है उनको ये कलेक्ट करके और प्रोटीन का फॉर्मुलेशन करती हैं, यानी प्रोटीन बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो आज हमने डिस्कस किया पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज से रिलेटेड क्या है आपका? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन से क्या रिलीज होते हैं? आपके डिफरेंट टाइप के हार्मोन एंजाइम रिलीज होते हैं एंड एंडोक्राइन के द्वारा आपके डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है पेनक्रियाज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आप कमेंट तो करते नहीं हैं, कोई भी आपको डाउट होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में। टिल देन आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।